हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मोर अबाउट नंबर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, in the previous class we have already learned some facts and properties of numbers, right? Let us recall them and learn something more about numbers. Okay students, तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि जिन नंबर्स का यूज करके हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, और डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो 1 is the smallest natural number. Okay students, you have to keep in mind that 1 is the smallest natural number and there is no largest natural number. Okay students, अब उसके बाद आता है स्टूडेंट्स होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स along with 0 are called whole numbers. Thus every natural number is a whole number except 0. All whole numbers are natural numbers. ठीक है, so because students 0 is not a natural number, 0 is the smallest whole number and there is no largest whole number. Okay, so even numbers क्या होते हैं स्टूडेंट्स? the numbers which has 0 2 4 6 और 8 in its ones place, जिनके ones place पे 0 2 4 6 और 8 होता है, उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16 36 एक्सेट्रा। फिर होते हैं स्टूडेंट्स ऑड नंबर्स। ठीक है, द नंबर विच हैज 1 3 5 7 9 इन इट्स वंस प्लेस, इट इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, for example 1 3 5 7 9 11 13 15 17 69 101 etc. okay students, now every even number is exactly divisible by 2. तो even number को पहचानने का तरीका बच्चों ये है कि जो भी even number होगा वो exactly 2 से divisible होगा और odd number 2 से divisible नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल्स के बारे में पढ़ते हैं। when 2 or more numbers are multiplied together we get a product, right students? the product is multiple of each numbers multiplied. ठीक है, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है? मल्टीपल है हर एक नंबर का जो मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए, 3 into 8 24 होता है, तो इसका मतलब जो 24 है वो 3 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीपल्स की। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, हर एक नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल होता ही होता है, क्योंकि हर एक नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और हर एक नंबर अपना मल्टीपल जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे वी विल ऑलवेज गेट एन आंसर। ओके, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। जितने भी मल्टीपल्स होंगे या तो इक्वल टू दैट नंबर होंगे या फिर उससे सारे बड़े होंगे। उसके बाद मल्टीपल्स आर काउंटेबल। 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 हर किसी नंबर का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद the multiples of an even number are always even numbers. ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि even numbers के multiples हमेशा even numbers ही होंगे। ठीक है, लेकिन the multiples of odd number are alternatively odd and even numbers. लेकिन स्टूडेंट जो odd number के multiples होते हैं वो alternatively क्या होते हैं? पहले odd number आएगा, फिर even number, फिर odd, फिर even। ठीक है, alternatively odd and even numbers होते हैं। smallest multiple of a number is the number itself. ठीक है, उसके बाद factors के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर जो किसी और नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और जहां पर कोई भी रिमाइंडर ना बचे, वो उस नंबर का क्या कहलाएगा बच्चों? फैक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 18 जब 6 से डिवाइड होता है तो कंप्लीटली डिवाइड होता है और हमें हमारा क्वेश्चन 3 मिलता है। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि देखिए, और यहाँ पर 18 जब 3 से डिवाइड होता है तो हमें हमारा क्वेश्चन 6 मिलता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स 3 और 6 दोनों ही 18 को डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स 3 और 6 दोनों ही 18 को डिवाइड कर सकते हैं और ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? 18 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, वी कैन फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इन 2 वेज। या तो आप मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप डिवाइड करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 14 के फैक्टर्स क्या होंगे? हमने मल्टीप्लाई करके निकाला 1 into 14 2 into 7। डिविजन से हमने फैक्टर्स निकाले 14 के 14 डिवाइडेड बाय 1, 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन 14 डिवाइडेड बाय 7। ओके, नाउ हेंस 1 to 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर rectangles can be used to find the factors pairs of a number. Let us draw all possible rectangles having 12 square units to find the factors of 12. तो स्टूडेंट्स देखिए 12 स्क्वायर यूनिट्स निकालते हैं 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। देखिए ये है हमने 12 एक रेक्टेंगल लिया बच्चों, उसमें से हमने क्या बनाए हैं? 12 स्क्वायर्स बना दिए। ठीक है, अब इन 12 स्क्वायर को सिमेट्री में अरेंज करना है। देखो हम सिमेट्री में कैसे अरेंज कर सकते हैं? यहाँ पे 2 रोज एंड 6 कॉलम्स बना के सिमेट्री में अरेंज कर सकते हैं। 3 रोज एंड 4 कॉलम्स बनाकर हम सिमेट्री में अरेंज कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हम कंप्लीटली इसको वर्टिकली 12 स्क्वायर्स बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम स्टूडेंट्स देखिए 2 रोज एंड 6 कॉलम्स बना सकते हैं, यहाँ पर सॉरी 6 रोज एंड 2 कॉलम्स बना सकते हैं, 4 रोज 3 कॉलम्स बना सकते हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है बच्चों कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12। इट कैन बी 1, it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4 and 6 and 12, okay। फिर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ फैक्टर्स हैं। 1 is a factor of every number, you have to keep in mind that 1 is a factor of every number, then every number is the greatest factor of itself, okay। हर एक नंबर अपना ग्रेटेस्ट फैक्टर तो होता ही है। फिर स्टूडेंट्स every non-zero number is a factor of itself, right। Then the smallest factor of a number is always 1. Every factor of a non-zero number is less than or equal to the number. Then every number other than 1 has minimum of 2 factors, okay। Now proper and improper factors के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। देखिए the factors of a number leaving 1 and the number itself are called proper factors। ऐसे factors बच्चों नंबर के जो 1 और खुद को छोड़ते हैं वो proper factors कहलाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स सॉरी the factors of a number leaving 1 यानी कि 1 को और उस नंबर को छोड़ के जितने भी factors बचे हैं वो सारे proper factors कहलाएंगे। एंड स्टूडेंट्स 1 and the number itself are called improper factors। तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 होता है और जिनका फैक्टर वो खुद होता है, तो इसका मतलब वो इम्प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं, उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो वो प्रॉपर फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों परफेक्ट नंबर के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट फैक्टर। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर फैक्टर्स का सम इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद या फिर 1, तो वो क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11। फिर होते हैं बच्चों कंपोजिट फैक्टर्स, होल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट फैक्टर्स कहलाते हैं। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं बच्चों, 2 प्राइम नंबर्स विद अ कंपोजिट नंबर इन बिटवीन आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम्स, राइट। तो बच्चों देखिए ट्विन प्राइम्स क्या है, क्या ये दोनों ट्विन प्राइम्स है, क्योंकि क्या आ रहे हैं बच्चों, साथ में आते हैं प्राइम नंबर्स, है ना, विद अ गैप ऑफ, इनके बीच में सिर्फ 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है, इसका मतलब ये क्या है, ट्विन प्राइम्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द पेयर ऑफ नंबर विच हैज ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम्स। देखिए इन दोनों के बीच में क्या है फैक्टर कॉमन, स्टूडेंट्स 1 है, इन दोनों के बीच में भी 1 कॉमन फैक्टर है, इन दोनों के बीच में भी 1 कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये नंबर्स क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। फिर आता है बच्चों सीव ऑफ इरास्टोथीन्स, ठीक है। तो इरास्टोथीन्स की सीव हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर। बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, इरास्टोथीन्स ने क्या किया है, टू फाइंड अ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर्स वी यूज अ मेथड डिस्कवर्ड बाय ग्रीक मैथमेटिशियन इरास्टोथीन्स विद द इन्वेंशन ऑफ sieve, ठीक है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड द sieve ऑफ इरास्टोथीन्स। तो स्टेप नंबर 1 is स्टूडेंट्स राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 100, हमने 1 to 100 लिख लिए नंबर। उसके बाद encircle 2 and cross all the numbers divisible by 2, हमने 2 को encircle किया और जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल थे उनको हमने क्रॉस कर दिया। फिर encircle 3 cross all the numbers divisible by 3, ठीक है। उसके बाद encircle हमने 5 किया और जितने भी 5 के मल्टीपल्स थे उनको सर्कल क्रॉस कर दिया, और 7 को सर्कल किया और जितने भी 7 के मल्टीपल्स थे उनको डिविजिबल थे जितने भी नंबर्स 7 के, उन सबको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ऐसे ही बच्चों हमने सभी नंबर्स के साथ किया और लास्ट में जितने भी नंबर्स बच गए वो सारे क्या थे हमारे बच्चों, वो सारे क्या थे हमारे, क्या हम सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स बच गए, ठीक है। ऑल द एनसर्कल्ड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स एंड द क्रॉस आउट नंबर्स एक्सेप्ट 1 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स, based on these concepts students, this exercise is given and you have to complete this exercise, okay students। I hope you understood this concept and you will complete this exercise at your home, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। तो अब डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चों नंबर्स की। नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ ओनली डिवाइडिंग द नंबर बाय अदर एंड रिमाइंडर इज 0, ठीक है। तो बच्चों देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करते हैं। अगर हमारे पास नंबर 2 यहाँ पे गिवन है और हमें कोई भी नंबर का पता लगाना है कि क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे पता लगाएंगे बच्चों, इफ द नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8, अगर कोई भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से डिविजिबल होता है, सॉरी एंड होता है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो नंबर कहलाएगा डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर कोई नंबर बच्चों 3 से डिविजिबल है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। If the sum of the digits of a number is divisible by 3, तो वो क्या नंबर कहलाएगा बच्चों, 3 से डिविजिबल कहलाएगा। अगर हमें पता करना है कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, यू हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। अगर लास्ट 2 डिजिट स्टूडेंट्स डिविजिबल है 4 से, तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल है 4 से, ठीक है।
या फिर द नंबर हैज जीरोस एट इट्स यूनिट्स एंड टेंस प्लेस। तो लास्ट में यूनिट्स एंड टेंस प्लेस पे 2 जीरोस होने चाहिए, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इफ द नंबर एंड्स विद 0, कोई भी नंबर एंड होता है 0 से या 5 से, तो इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। If the difference between the twice of the number at one's place and the number found by remaining digits is either 0 or multiple of 7। तो बच्चों यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस ऑफ द नंबर एट द वंस प्लेस, जो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसका डिफरेंस, एंड द नंबर फाउंड बाय रिमेनिंग डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए, रिमेनिंग डिजिट्स यहाँ पे नंबर बना रही है 16 और जो वंस प्लेस पे नंबर है वो 8 है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट द ट्वाइस ऑफ 8 दैट इज 16। अगर 16 से 16 माइनस होकर हमें 0 आंसर दे रहा है या 7 का कोई मल्टीपल दे रहा है, इसका मतलब वो 7 का मल्टीपल है जो गिवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हमें पता लगाना है कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, ओके, ठीक है। या फिर इफ द नंबर हैज अ 3 zeros इन द लास्ट, या फिर उसके लास्ट में 3 zeros होने चाहिए, तो हमें पता लग जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल है 8 से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सम ऑफ द डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। 10 का पता लगाने के लास्ट में एक 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 0 या फिर मोर देन 1 0 हो सकते हैं, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 11 से डिविजिबल होने के लिए स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स, ठीक है। सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स निकालिए 1 + 3 एंड 3 + 1। अगर इनका सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स निकालने के बाद बच्चों जब आप इनका डिफरेंस निकालते हैं, अगर वो 0 के इक्वल या फिर मल्टीपल ऑफ 11 के इक्वल है, तो इसका मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल है। उसके बाद 12 से डिविजिबल होने के लिए स्टूडेंट्स वो नंबर 3 और 4 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 13 से डिविजिबल होने के लिए नंबर शुड बी 13, इफ द नंबर इज 13 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15 आएगा। अगर 15 यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, सपोज if the number is divisible by 3 and 5 both, then that number is also divisible by 15, ठीक है। फिर कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं बच्चों, देखिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। 4 के मल्टीपल्स ये सारे हैं, 6 के मल्टीपल्स ये सारे हैं। अब हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले, 12 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 24 यहाँ भी, 36 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इसका मतलब दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? The factor of a number which is prime is called the prime factor of that number, ठीक है। किसी भी नंबर की फैक्टर अगर वो प्राइम है तो प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखिए, ये सारे क्या है, 14 के फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें से प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2 and 7, so 2 and 7 आर द प्राइम फैक्टर्स, ओके। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं बच्चों। 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा होता है डिविजन मेथड, ठीक है। ये है फैक्टर ट्री मेथड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें 2 का क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो 54 किससे मिलके बना है स्टूडेंट्स? 2 × 27 से मिलके बना है। फिर 27 किससे मिलके बना है? 3 × 9 से। 9 किससे मिलके बना है? 3 × 3 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि जितने भी नंबर्स इस तरफ आ रहे हैं और ये लेफ्ट ऑफ द नंबर, लेफ्ट ओवर नंबर, ये सारे क्या है? दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, सपोज हमें 72 का प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो 72 को फर्दर डिवाइड करते जाइए। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, 2 से शुरू करिए। 2 से 72 डिवाइड करेंगे 36 आएगा, 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 18 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा, लेकिन 9 नहीं हो सकता फर्दर 2 से डिवाइड, क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से हो सकता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से डिवाइड करिए 3 पे, और फिर 3 को ही 3 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट में आपका क्वेश्चन 1 बच जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म होता है और हमें हमारे फैक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉमन फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है, यानी कि 18 किस किस से डिविजिबल है? 1 2 3 8 9 एंड 18। 24 किस से डिविजिबल है? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। कॉमन फैक्टर्स क्या होगा यहाँ पर? 1 1 2 2 3 3 6 6, ठीक है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 आर 2 3 6। नाउ सम डिविजिबिलिटी फैक्ट्स हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, इट विल बी डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अगर कोई भी नंबर उस नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स है उससे भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 72 24 से डिविजिबल है, यू विल से यस। तो इसका मतलब 72 के बच्चों जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब से भी 24 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सभी के सभी 72 से भी डिविजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, इफ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, ठीक है, अगर 7 इज अ फैक्टर ऑफ 14, इट विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। तो ये बच्चों किसका फैक्टर होगा? इस नंबर के मल्टीपल का भी फैक्टर होगा। जैसे कि 14 5 70 होता है, तो 70 का भी फैक्टर क्या होगा? 7 होगा, ओके। नाउ थर्ड रूल ये है बच्चों, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय को प्राइम नंबर्स, कोई भी नंबर अगर को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, इट विल बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, यानी कि को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी ये नंबर डिविजिबल होगा,
ठीक है। फोर्थ रूल बच्चों हमें कहता है दैट इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर्स, कोई भी नंबर अगर फैक्टर है टू गिवन नंबर्स का, इट विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस, तो वो उसके सम का भी और डिफरेंस का भी क्या होने वाला है, फैक्टर होने वाला है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12 इज अ फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। ठीक है। 12 24 का भी फैक्टर है, 36 का भी फैक्टर है, लेकिन इन दोनों की सम का भी फैक्टर क्या होगा, 12 होगा ही होगा। इन दोनों का सम क्या है, 60 है, और डिफरेंस क्या है, 12 है। सो 12 इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड 12 इज अ फैक्टर ऑफ 60 ऑल्सो। ओके। Now example number 1 is here, students. Show that the number 2452 is divisible by 2 and 4 but not 3 and 5. Okay. So we have to show that, students. देखिए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, आप 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है इवन नंबर से, इसलिए 2 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है या नहीं, लास्ट 2 डिजिट चेक करिए 52, तो ये 4 से डिविजिबल है, हमें पता चल गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें चेक करना है दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो दिस नंबर, जो सम ऑफ दिस नंबर है स्टूडेंट्स, वो 13 आ रहा है, एंड 13 इज नॉट divisible by 3, so this number is not divisible by 3। और स्टूडेंट्स 5 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इट इज दिस नंबर इज नॉट एंडिंग बाय 5 और 0। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 42। तो स्टूडेंट्स 42 के फैक्टर्स क्या होंगे, जितने भी नंबर 42 को डिवाइड करें 42 तक, वो सारे 42 के फैक्टर्स होंगे। सो 1 2 3 6 7 14 21 42 आर द फैक्टर्स ऑफ 42। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150 क्या होंगे स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा, 75 को 3 से डिवाइड करके 25 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करके 5 आएगा, 5 5 1। ठीक है, ऐसे करना है। और यहाँ पर आपको ये सारे प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं, किसके स्टूडेंट्स, 150 के। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 82। 36 और 82 के कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 82 आर इज 2। ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 गिवन है, 467 into 381, replace this by smallest digit to make it divisible by 3। 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें ये स्टार रिप्लेस करना है, तो हमें बच्चों सम देखना पड़ेगा इसका। 4 + 6 10, 10 + 6 7, 17, 17 + 3 20, 20 + 8 28, 28 + 1 29। लेकिन हमें ये स्टार को रिप्लेस करना है ताकि ये 2 से 3 से डिविजिबल हो जाए। सम आ रहा है 29, अगर ये सम 30 हो जाता तो क्या ये डिविजिबल हो सकता है, यस। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं बच्चों, 1 रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, 1 लगा सकते हैं स्टार की जगह ताकि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। एंड ग्रेटेस्ट डिजिट टू मेक इट डिविजिबल बाय 3, तो ग्रेटेस्ट डिजिट हम क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 लगा सकते हैं। 39 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, 39 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है। और इसी के बेसिस पर आपको स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो बच्चों देखिए स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हमें उसका स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ we say that the number has been squared and the product of this number is called the square of that number. For example 2 into 2 is 4, so 4 is the square of 2. 3 into 3 is 9, so 9 is the square of 3. Okay, so students देखिए generally square of a is a square, a into a for any number a. Okay, now square root क्या होता है बच्चों, square root is opposite of square. square का opposite क्या कहलाता है, square root कहलाता है। the number which is multiplied by itself produces given quantity is called the square root. ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट स्क्वायर ऑफ 5 क्या कहलाएगा, 25, बट 25 का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा, 5। ठीक है, यानी कि 25 किसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आया है, 5, तो 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज हियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 9, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, 12 का स्क्वायर 125 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और 25 का स्क्वायर 625 होगा। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 एंड 169 एंड देन 1225। तो बच्चों देखिए 121 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 11 का, क्योंकि 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 121 आता है। तो 11 जो है वो स्क्वायर रूट है 121 का। 13 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 139 एंड स्टूडेंट 35 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1225। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी के बेसिस पर ये एक्सरसाइज आपको गिवन है, एक्सरसाइज 4C। आई होप ये एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, सारे एग्जांपल्स कैसे हमें स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। और फिर स्टूडेंट्स कंप्लीट चैप्टर की समरी नीचे दी हुई है जहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। I hope you understood this chapter very well. So we will meet in the next class with a new video. Students, till then keep revising, keep learning. Thank you. All the best. Okay.